परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति महिमा हो। आज के दिन परमेश्वर पिता ने उनके वचन के द्वारा आपको और मुझे एक दूसरे के साथ मिलने के लिए एक मौका दिया, इसलिए प्रथम परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ और साथों साथ सजीव वाणी का तरफ से मैं दिल से स्वागत करता हूँ आप सबको जय मसीह हो। और आज के दिन अपने वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके फिर आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद की साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। यस पिता, आपको धन्यवाद करते हैं दिल से। हम इस समय पे परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमें आपने ग्रहण करके इस दिन को हमें काबिल समा, इसलिए आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। खास करके परमेश्वर पिता आज के दिन एक दूसरे के साथ मिलने के लिए आपके वचन के द्वारा दिया हुआ इस बहुत बड़ा इस ग्रेस के लिए आपको धन्यवाद स्तुति महिमा करते प्रभु जी। खास करके परमेश्वर पिता आज जो वचन बोलने जा रहे हैं प्रभु, मेरे तरफ से नहीं है, आपके तरफ से बोलने जा रहे हैं। आप बोलिए, आप बातचीत करिए, सुनने वाले के मन को भी परमेश्वर पिता आप तैयार कर दीजिए, ताकि इस वचन में जो आगे बढ़ने जा रहे हैं उसमें सबको लाभदायक होने के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। सारे आदर महिमा का साथ में इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कर प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पे आज की इसमें हमने सोचा था थैंकफुलनेस ऑफ गॉड्स मर्सीस। परमेश्वर पिता को हमने हमें कितनी दया किया, कितने अनुग्रह किया, उसका बदले में हम परमेश्वर पिता को हम क्या देते हैं। क्योंकि आजकल हम परमेश्वर पिता से सब कुछ मांगते हैं। वायदा किया परमेश्वर पिता है, वायदा किया परमेश्वर पिता कभी अपने वायदा को भूलते नहीं है। जो मांगे दिल से मांगे, विश्वास के साथ मांगे, उसको परमेश्वर पिता देता है। और हम उसके बदले में लेने के पहले सब कुछ हम ये पिता, ये परमेश्वर पिता, ये मसीह करके हम तो सब कुछ हम क्या करते थे, मांगते हैं। मगर मिलने के बाद में कई लोग भूल जाते हैं उनको धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि हम कहीं किसी का घर पे अगर शादी है, शादी के लिए हम बोल देते परमेश्वर पिता हमारे सारे काम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मगर सब होने के बाद में अगर लड़की निकल रही है घर से, लड़का निकल रहा, एक प्रार्थना करे अगर बोले तो क्या करेंगे? हाँ, थोड़ा 5 मिनट प्रार्थना करिए, 2 मिनट प्रार्थना करिए, टाइम हो गया चर्च जाने के लिए। सब कुछ दे दिया परमेश्वर पिता, देने के बाद में हमारा प्रार्थना क्या 2 मिनट में आकर खड़े हो जाती है। इसी प्रकार की धन्यवाद को परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर पिता हमेशा उनको दिल से धन्यवाद करने के लिए देखता है। यहाँ क्योंकि परमेश्वर पिता जो इसमें अपने पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में अगर देखेंगे, आशीष की ये जो शब्द है आशीष आशीष आशीष, उसके 105 बार पुराने नियम में आता है और नया नियम में 24 बार आता है। और टोटली 129 टाइम्स ये आशीष के ब्लेसिंग का बात आता है। और परमेश्वर पिता हमें उतने आशीष, उससे ज़्यादा हमें आशीष देते आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर पिता आदम और हवा को जो बनाया और आशीष किया, उत्पत्ति 1:28 में देख सकते हैं। और परमेश्वर पिता पहले आशीष उत्पत्ति 28 और उत्पत्ति 1:22 में भी देख सकते हैं, 28 में भी देख सकते हैं।
तो क्योंकि आशीष किस दिन परमेश्वर पिता किया, उस आशीष आज तक कई हजार साल होने के बावजूद भी हमेशा हमारे साथ आते रहता है। इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन भी, संडे के दिन भी परमेश्वर पिता ने क्या क्या आशीष किया और उससे हमें उसको पालन करने के लिए हमें सिखा, उनको स्तुतिगान करने के लिए हमें रखा है। तो इसलिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। आज के हमें मौका मिला उनको स्तुतिगान करने के लिए, उनके वचनों में ध्यान करने के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ा एक मौका मिला। इसलिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कुछ बातें यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता ने अपने इब्राहिम को आशीष किया और ईसाक को आशीष किया और याकूब को भी आशीष किया। ये नहीं है, नोआ को आशीष किया और मूसा को आशीष किया, आरोन को आशीष किया और परमेश्वर पिता से जोशुआ को आशीष किया और परमेश्वर पिता ने वहाँ पे हन्ना को भी आशीष किया और परमेश्वर पिता शामुएल नबी को आशीष किया, दाऊद राजा को आशीष किया और सुलेमान राजा को आशीष किया और एलिया को भी आशीष किया और एलीशा को भी आशीष किया और आज आपको और मुझे भी आशीष किया। इसलिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे जो आशीष पाने वाले क्या कर देते, उसको बदले में अपने धन्यवाद को रेडी रखते हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति के देखते हैं जजेस में 12 और 34 में देखते हैं, वहाँ पे 12 में 4 में देखते हैं परमेश्वर पिता ने एक व्यक्ति को वहाँ तैयार किया। वो है यप्ता के नाम के, आप जानते होंगे यप्ता का। उसने अमोनिया को साथ में उनको लड़ाई करना पड़ा। परमेश्वर पिता ने उसको तैयार किया, उसको लड़ाई करा, लड़ाई करके वापस जब आ रहे थे तब क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने मन में एक अपने आप को ये एक विनती कर दिया, अगर मैं घर जा रहा हूँ, घर जा कर के मेरे घर से जीत होकर के हम जा रहे हैं, मेरे घर के सामने से जो भी पहले आएगा वो आपके लिए। ये उसने क्या कर दिया, वहाँ पे उन्होंने अपने विनती रख दिया परमेश्वर के सामने। घर का नज़दीक गया, घर से कौन आया, कोई दूसरा कोई नहीं आया। अपने इकलौत पुत्री, उनकी एक लड़की थी, वही लड़की घर से बाहर नहीं आई। तो वहाँ पे क्या किया, परमेश्वर का वायदा किया, उस वायदा को उसने पूरी करना पड़ा। मगर मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हम अगर परमेश्वर पिता के सामने कोई भी चीज़ मांगे, परमेश्वर पिता में आशीष किया, तो क्या नहीं करना चाहिए, कोई जल्दीबाजी में कुछ भी, है ना, वहाँ पे अपना धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए अपना वहाँ सामने नहीं रखना चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए। मगर जो उसने किया, उसने बताया, वही कार्य को उन्होंने कर परमेश्वर के लिए करके दे दिया था। वहाँ पे हम देखते हैं पुराना नियम में, उत्पत्ति में देख रहे हैं, इब्राहिम ने क्या कर दिया, इसहाक को बलि करने के लिए परमेश्वर ने बोला, उनको विश्वास को कम करने के लिए ये किया, उसको विश्वास को वहाँ परीक्षा करने के लिए परमेश्वर पिता ने दिया। मगर यहाँ पे अपनी गलती से अपने पुत्री को उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे बलिदान दे दिया। तो परमेश्वर पिता के सामने कभी भी अगर अपन जाएंगे तो परमेश्वर पिता को लायक का जो भेंट चढ़ाने के, परमेश्वर पिता कुछ नहीं मांगता है। अपने घुटने पे टेक करके अगर उनसे माफ़ी मांगे, उनसे धन्यवाद करें, वो सबसे बड़ा बलिदान परमेश्वर जानता है। तो वो परमेश्वर पिता को पसंद भी है, वो हमेशा वही देखते रहता है। और कितनी भी अगर आप परमेश्वर को सोना चांदी कितने भी दें, वो देना, वो कुछ उसके लिए कुछ मन प्रसन्न होने वाला नहीं है। सिर्फ अपने दिल को मांगता है, अपने सामने परमेश्वर के सामने जो रखते हैं, घुटना टेक करके जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के परमेश्वर पिता क्या उनको ग्रहण करता है। और एक देखते हैं हम दूसरे इसमें, वही जजेस में देखते हैं, सिमसोन को देखते हैं।
सिमसोन ऐसी एक व्यक्ति है, परमेश्वर की देवदूत आकर के उनको उत्पन्न होने के पहले उनको बता दिया था, सिमसोन करके एक बच्चा तुम्हारा और एक बच्चा तुम्हारा पेट में होगा, उसको नाम सिमसोन रखना, और उनकी सिर पे कभी बाल नहीं, चूरा नहीं चराना, उसमें चलाना नहीं है। और वो इस्राएल जन को न्याय करेगा। न्याय किया, लगभग 20 साल तक उन्होंने न्याय किया। और उसमें मगर दुनियादारी के बात में आकर के उन्होंने क्या कर दिया, गलीलिया का जाके उनकी गोदी पे जाकर के उनको लेटना पड़ा। तो लेटा और अपने सारे बल को उन्होंने वहाँ पे खो दिया था। तो बिल्कुल उसने कुछ ये नहीं है, सामने का परमेश्वर के कुछ सोचा ही नहीं है। परमेश्वर पिता उनको क्या काम दिया था उसको सोचा नहीं है। और परमेश्वर पिता उनको क्या कर दिया, वहाँ पे उनसे दूर हट दिया करके वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर पिता ने क्या कर दिया, वहाँ पे अगर देखेंगे उसमें परमेश्वर पिता उनको छोड़ दिया था, कारण अपने गलती से वो वहाँ पे कार्य किया है। उस कार्य के जगह पे उनको मृत्यु, पाप की सजा, मृत्यु मिली वहाँ पे। वहाँ उन्होंने क्या किया, आखिरी समय में भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं बोला। तब वहाँ पे तो उनको दोनों आँख उसको अंधा कर करके उनको मजाक उठाया और सब कुछ किया। तब उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के आंखों को देखा, परमेश्वर पिता मुझे फिर से एक बार मुझे बल दे दीजिए करके उन्होंने, जो जिंदा था कितने लोगों को मारा, उससे ज़्यादा उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे अधिक लोगों को उन्होंने अपने मरने के समय पे भी उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर से शक्ति मांगा और सारे लोगों को मार डाला। उसका साथ वो भी मरा। उसको धन्यवाद करने के लिए वहाँ जगह नहीं मिली, उनको समय नहीं मिला। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम देखते हैं कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता आशीष करते आते हैं। अब पहले शामुएल की किताब में एक पहले अध्याय में पूरा हम पढ़कर देख सकते हैं हन्ना का वरम से। हन्ना ने क्या किए, बच्चा नहीं थे, पेनिन्ना उनकी तो दूसरी थी, औरत थी उनके आदमी का, इसलिए उनसे क्या करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा उनको मजाक उड़ाना, सब कुछ करना। बच्चा नहीं थी इसलिए हर एक बात में उनको पीछे करते रहती कुछ लोग। तो हन्ना ने क्या कर दिया, परमेश्वर के मंदिर में जाकर के वहाँ प्रार्थना में बैठी। मतलब वहाँ याजक एली ने वहाँ बैठा था, उसने क्या बोला, तुम क्या कर रहे, बड़बड़ कर रही है, पी करके यहाँ आई क्या बड़बड़ कर रही है, क्या कर नहीं बोले। उसने बोली नहीं, मैं परमेश्वर के सामने अपने विनती रखती हूँ करके उन्होंने रो करके वहाँ पे क्या किया, परमेश्वर पिता से मांगा। उसने मिला एक, उनको एक लड़का मिला। उस लड़का को मान लीजिए अगर हम ऐसी कोई भी जा करके हम परमेश्वर पिता से अगर संतान नहीं है, संतान मांगेगा तो क्या परमेश्वर पिता क्या नहीं करता, दे देता। मगर क्या हम तैयार है क्या उस परमेश्वर पिता का मंदिर में उनको काम करने के लिए हम तैयार हो गए क्या? नहीं, हम नहीं कर सकते। मगर हन्ना ने क्या किया, उनको वहाँ पे पूरे छोटा सा बच्चा था, उनको वहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ करके उनको पूरे वहाँ पे आराधनालय का हर एक कार्य करने के लिए वहाँ पे उनको छोड़ कर आ गया था। वहाँ पे देखते हैं हम उसके बदले में परमेश्वर पिता छोड़ा नहीं है। एक ही लड़का मांगा, एक ही लड़का दे दिया, देने के बाद में उसको वैसे ही नहीं छोड़ा। वो तो लड़के को वहाँ पे आराधनालय में छोड़ दिया, एली के पास छोड़ दिया था। परमेश्वर पिता ऐसा नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ पे पहले शामुएल 2 अध्याय 21 वचन में हम देखते हैं उसको 3 और लड़के और 2 लड़कियां वहाँ पे उनको परमेश्वर पिता ने क्या किया, उन्हें और आशीष किया, संतान देकर का आशीष किया। क्योंकि परमेश्वर पिता का कोई भी कार्य के लिए बदला जरूर देता है, ऐसा उन किसी को ऐसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर पिता इसी प्रकार वहाँ पे हन्ना को भी याद किया। और हम देखते हैं
दाऊद बादशाह को देखते हैं। कहीं ईसाई का पुत्र 7वां पुत्र था और क्या करता था, वो जाकर के अपने भेड़ बकरी को चराता था और वापस आता था। मगर परमेश्वर पिता ने क्या कर दिया, शामुएल नबी को बोल दिया था, तुम जाकर के उनके घर से कितने बच्चे हैं उनको दे करके मैं बताऊंगा, उनसे तुम उनको इस्राएल का राजा बनाओ करके बोला। शाऊल क्या भूल गया। शाऊल ने जो परमेश्वर पिता ने कितने कार्य किया वो सब भूल गया। वो राजा बनाया, फिर भी अपने काम को उन्होंने ज़्यादा वहाँ बढ़ावा दिया। क्यों? शामुएल नबी आने के पहले बलि चढ़ाना और दिया धूप आराधना करना, वो सब कुछ अपने मर्जी से करने लगा। वहाँ ना परमेश्वर का पहले स्थान दिया, ना शामुएल नबी का पहले स्थान दिया। तो परमेश्वर पिता उसको वहीं से हटा दिया। हटाकर उसको जगह पे किसको लाया? दाऊद बादशाह को लाया। दाऊद ऐसे जो इनके पीछे बकरे के पीछे चलने वाले को परमेश्वर पिता क्या कर दिया, इस्राएल जन को राज करने के लिए दे दिया। कम से कम 40 साल परमेश्वर के जन को उन्होंने न्याय किया और अपने कार्य को, हर एक कार्य को परमेश्वर के सामने रख करके यहाँ। और एक हम देखते हैं, अगर देखे जाएंगे तो परमेश्वर पिता के जो वाचा का संदूक है, उस वाचा का संदूक को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे इसके ओबेद का घर में 3 महीना रखे थे, सिर्फ 3 महीना। आपको मालूम है, शायद आप लोग जानते हैं, वाचा का संदूक में क्या था? हाँ, सिर्फ 3 चीज थी। मन्ना, जो परमेश्वर का देवदूत खाने वाले जो मन्ना है वो था, और चढ़ी थी, उसमें फूल निकली थी, वो वाला चढ़ी थी, और तीसरा परमेश्वर की 10 आज्ञा थी। ये 3 चीज है और कुछ ज्यादा उसमें नहीं है। मगर महत्व उस वाचा का संदूक अगर सामने गए तो बहुत बड़ा महत्व उसमें होता था। वही महत्व चीज हमारा हाथ में है। बाइबल में मन्ना भी है और इनकी छड़ी भी है, आरोन को छड़ी भी है, और 10 आज्ञा भी है। इतना बड़ा वाचा का संदूक हमारा साथ में है, क्योंकि परमेश्वर पिता हमें देकर रखा है। को किसी चीज के अपन को सच्चे दिल से अगर परमेश्वर को पिता को माना तो हमको कोई जरूरत नहीं है किसी से डरने के लिए, कोई पीछे जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता। जो परमेश्वर पिता आपको और मुझे ऐसी वायदा कर रखा है, और वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है, तो कभी उन्होंने क्या नहीं करता, कभी काले हाथ नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते। हेप्ता को जो नाम के इसमें हर एक जन को जो नाम है उसका अर्थ अलग अलग रहता। दाऊद बोलोगे तो बहुत प्यारा, हाँ, बहुत प्यारा का, हाँ करके, बहुत प्यारा करके वहाँ पे नाम है। यत्ता को ने दिया है परमेश्वर छुड़ाने वाला है, उसका नाम, उसका अर्थ यह है। तो इसी प्रकार के परमेश्वर पिता हमें आशीष करता। हम कोई भी चीज़ के लिए क्या नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी करके कोई चीज़ को अपन करना नहीं चाहिए। और परमेश्वर पिता का, और सिमसोन का अर्थ है सूरज के समान करके, उसको सिमसोन का आदत है, नाम है। तो ये परमेश्वर पिता ऐसी हमें हर एक चीज़ को हमें आशीष करके आता है, इसलिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह को दे करके आपको और मुझे क्या कर दिया, पापों से छुड़ाया, और अपराध से, हमारा सारे गलतियां से, सिर्फ उनकी खून बहाने से आपको और मुझे छुटकारा दिया है। बहुत बड़ा कार्य किया है। बलि देना, अपने खुद के बलि देना पड़ा। हम अभी उपवासकालीन में, गुड फ्राइडे में अभी देखे होंगे, अभी सुने होंगे, एक बूंद भी नहीं है उनके बदन में। सारे खून 6.5 लीटर लेता बोलते हैं खून, और पानी भी साथ में रहती है, उसके खून सब बहते गए, और सिर्फ उसके क्या है, उनका
पानी आने लगा उसका शरीर से। इतनी बड़ी कुर्बान दे करके हमें, आपका और मुझे बचाया। आप देख सकते हैं उस क्रूस की वेट कितना होगा मालूम है आपको? 150 किलो उस क्रूस का वेट है, और उसकी लंबाई 15 फीट का है, और उसकी चौड़ाई 8 फीट का है, और एक एक किला 1.25 इंच का है। एक एक किला 1.25 इंच उसकी पैर में, उसके हाथों में जो लगा, उसने बहुत दुख सहन करना पड़ा। उसका दुख इतनी है, हम तो बोल देते हैं मुँह से, मगर उसको सामने देख नहीं पाया कोई। वहाँ पे शीशों को, हम चेले को देख रहे हैं, कोई शायद सिर्फ मैथ्यू, लूक, जॉन, ये 3 आदमी वहाँ पे क्या खड़े हैं। और 7 वाणी आप देखेंगे कुछ कंटिन्यूस नहीं है। 7 वाणी किसी इसमें कंटिन्यू, मैथ्यू में कंटिन्यू है नहीं, इसमें लूका में कंटिन्यू है नहीं है। 6वां, 5वां, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 7th ऐसा अलग अलग लिखा। इसका मतलब क्या? डर मार के उन लोग क्या कर दिया, छोड़ कर जाना पड़ा। फिर आकर देखा, शायद मैं सोच रहा हूँ उन्होंने इसी प्रकार के क्या कर दिया, परमेश्वर पिता का, पुत्र का वचन को, जो आखिरी वाणी को देखा, तो उन्होंने देख रहे वहाँ पे। और यीशु मसीह का हाइट बोल रहे हैं 5 फुट 11 इंच बोल रहे हैं, और वेट उनके यीशु मसीह का वेट 85 kg करके, और 4 बार उन्होंने गिर पड़ा उनके इसके साथ में, क्रूस का साथ में उसने गिर पड़ा, और 17 घंटा तक उसको पानी नहीं है। आज हम चर्च जा रहे हैं, सिर्फ 2 घंटा बैठते हैं, 2.5 घंटा बैठते हैं, उसके लिए पूरा बाटल का साथ जा रहे हैं। 17 घंटा बिना पानी का रहा परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह। और उनके शरीर में कितना गाउन मालूम है, वुंड्स कितना मालूम है? 5480, 5480 वुंड है। इतनी बड़ी बात है। क्यों? उसमें जो घोड़े मारे गए, उसमें कीले थे, कीले सब उसको शरीर को नोच के निकाल देते थे। तो इतनी बड़ा ये था, और सिर्फ पीठ में 150 गाँव थे बोले, पूरा उसमें 150, और सिर पे 17 जो कांटे हैं वो रख करके उसको दबाया गया है। उसको ऐसे नहीं छोड़ा गया है, उसको दबाया गया है। उससे खून आता था, और शरीर की खून भी बहते जाती थी। और उसमें से क्या है, 301 व्यक्ति को मारने के लिए 350 सोल्जर्स उनको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा, खड़ा रहते थे, क्योंकि कहीं ये चला ना जाए, चले जाओ, कहीं उठ के चला ना जाए। तो ये क्या कर दिया, वहाँ पे 300-350 लोग वहाँ थे, और 50 घोड़े वाले वहाँ सोल्जर थे बोले, और सब मिल करके इन लोग को क्या इतनी उनको तकलीफ दे करके करना। आजकल हम देख रहे हैं अपने घर के सामने बहुत बड़ा हम फोटो कभी कभी लगा देते हैं, उसका यीशु मसीह का पूरा शरीर का गाँव और बाला लगा रहे साइड में, वो भी है, देख रहे हैं। अगर मेरे और आपकी पप्पा सही में उसी हालत में अगर रहता, तो हम उस फोटो को टंगा सकते क्या, देख सकते क्या? नहीं, निकाल दो यहाँ से, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा। इतना तकलीफ मेरे पिताजी उठाया, मैं नहीं देख पाऊंगा करके उन्होंने क्या कर सकता, वहाँ से हटा सकते। मगर यीशु मसीह के फोटो हमारा घर का सामने टंगा रहता है, सिर्फ बाहर जाने के समय सामने खड़ा हो जाकर के प्रेयर करते और चले जाते। जो परमेश्वर पिता यह फिर भी हमें माफ़ कर देता है। हमारा गुनाहों को माफ़ करने वाला परमेश्वर अभी भी माफ़ करते आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हो, क्योंकि हम अभी इतनी ये पिछले दिन 40 दिन उनकी हर एक कार्य को हम देखें।
आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर पिता ने जो तकलीफ उठाया, उस तकलीफ को हम देखें और उसको ऐसे ट्रेडिशनल छोड़ दिया बस, और कुछ नहीं। उसके ट्रेडिशनल छोड़ कर हमारे, हाँ जाना पड़ेगा चर्च में, गुड फ्रे पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और प्रेयर करना पड़ेगा, आ जाना, खत्म हो गया। नहीं, क्योंकि हो सकता हमारा बीच में परमेश्वर का डर निकल गया क्या? नहीं, सिर्फ नाम के लिए हम कर रहे क्या? आजकल हम देख रहे हैं कितनी तकलीफ है, कितनी मार पीट हम करना पड़ा, मान लेना पड़ रहा है मसीह लोग का बीच में। फिर भी सच्चा मसीह लोग अभी भी है। आप और मैं एक दिन ऐसे सामना करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपकी मेरे हाल क्या होगा? हम देखते हैं परमेश्वर पिता को, हम कितना हमारा धन्यवाद दे सकते हैं उतना देते जाएंगे। तो परमेश्वर पिता हमें सचमुच अपने कभी भी कोई भी समय में हमको आकर के क्या कर देता, हमारा हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए तैयार रहता। हम सिर्फ परमेश्वर को, हमारा जीवन के हर एक कार्य को यीशु मसीह के सामने रखेंगे और हम उसी प्रकार उनके नाम लेते चले तो परमेश्वर पिता हमेशा हमारे साथ रहने के लिए तैयार रहता। और उनकी प्यार का कभी कोई सीमा नहीं है। हम कोई भी अगर किसी को कोई भी चीज़ देते हैं, हम उसके बदले में कुछ लेने भी हम तैयार रहते हैं, मगर इसका जो प्यार है अगापे, इसका नाम है अगापे प्यार है। उस अगापे प्यार क्या कर देता, उसको रिटर्न नहीं देखता है, सिर्फ देने जानता है, वापस लेने नहीं जानता। जो परमेश्वर पिता, ऐसा परमेश्वर पिता हमको, आपको और हमें मिला। जो आज के दिन अगर परमेश्वर पिता के हर एक कार्य के लिए हमारे जीवन में जो किया है, उस कार्य को अगर परमेश्वर पिता को हम सोच करके उनके सामने जा कर के अगर धन्यवाद करें, घुटने टेक करके धन्यवाद करें, तो परमेश्वर पिता हमें आशीष करने के लिए तैयार रहता। इतने बड़े बहुत बड़ा एक आशीष हमें देने के तैयार रहता है। वही परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर पिता आज भी है और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर पिता। इसलिए धन्यवाद करते हैं और आने वाला हर एक दिन में उस परमेश्वर पिता को हम अपने दिल से हम प्यार करें तो परमेश्वर पिता हमें आशीष करने के लिए तैयार रहता। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर पिता, हम धन्यवाद स्तुति महिमा करते प्रभु जी इस समय के लिए। फिर से एक बार आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता बातचीत करने के लिए हमें एक मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। हरेक को जो सुनने वाला हरेक को परमेश्वर पिता आशीष कीजिए और आने वाले दिन में परमेश्वर पिता आपकी प्यार और मजबूत हो जाए, आपकी विश्वास और मजबूत हो जाए। कभी डगमगा के नहीं हो रहते हुए परमेश्वर पिता आपके विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार रखिए प्रभु। आप ऐसा करने वाला परमेश्वर पिता, मनुष्य फिर भी कितने भी गिरने के बाद में भी 7 बार गिरेगा तो भी परमेश्वर पिता उठाने वाला परमेश्वर आप है। इसलिए आपको धन्यवाद 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 करते हैं। सुनने वाले सबको आपका हाथ में दे देते, नामो नाम आशीष करती है। सारे आदर महिमा के साथ में इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और करें प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन।